जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 65वां दिन में हैं हम। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 और 13 में आज हम पहुंच चुके हैं। 7वें स्तोत्र संज्ञा 23 और लूकस के सुसमाचार के 21वां अध्याय। 12वां अध्याय गणना ग्रंथ में हम मिरियम और हारून द्वारा, ये दोनों कौन हैं आप जानते हैं, मूसा की बहन और भैया है, उनके द्वारा मूसा का विरोध करते हुए और प्रभु से दंड पाते हुए हम देखते हैं। मूसा ने एक इथियोपियाई स्त्री से विवाह किया था। ये वही मिदियानी पत्नी है। मूसा की एक ही पत्नी है, उसका नाम है सिपोरा। वो मिदियान की है, वो उसको इथियोपियाई भी कहते हैं। इस इथियोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। देखिए, जब मूसा के विरुद्ध उनके भाई और उनके बहन ये दोनों जब विरोध करने लगे, मूसा ने इसके विषय में प्रभु के पास जाकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सीधा प्रभु ने सुन लिया। प्रभु के चुने हुए लोगों के विरुद्ध जो विरोध है वो सीधा प्रभु पर पहुंचते हैं। प्रभु उनको सीधा अपने ऊपर ले लेते हैं और हस्तक्षेप करते हुए इसमें अब आगे प्रभु उन दोनों को और साथ में मूसा को भी बुला लेते हैं। उसका कारण क्या है? मूसा भले ही शिकायत नहीं की, सीधा प्रभु इस बात को ले लेते हैं। रोमियों के अध्याय 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन 1 से, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, और विद्रोही अपने सिर पर दंड आज्ञा बुलाते हैं। इसलिए क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं मिरियम के ऊपर एक दंड आ गया। मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। प्रियजनों, अब प्रश्न ये उठता है, यदि प्रभु को दंड देना था, ये दोनों पाप किए थे, लेकिन केवल एक को केवल दंड क्यों मिले? मिरियम को दंड मिले और हारून बच गया। इसका मतलब क्या है? प्रियजनों, बाइबल विशेषकर गणना ग्रंथ इसके विषय में हमको ये नहीं बताते हैं कि किस लिए हारून को दंड नहीं मिला, बल्कि केवल मिरियम पर यह दंड आ गया। शायद इसका 2 कारण होगा। पहला कारण, बाइबल की व्याख्या करने वाले कई लोग बताते हैं, यहां पर ये पाप की शुरुआत, ये विरोध वास्तव में ये मिरियम की ईर्ष्या के कारण हुई है। मिरियम को मूसा की पत्नी के साथ किसी बात पे शायद और ईर्ष्या होने लगी, और इसलिए उसी ने ही इस कार्य को, इस विरोध के कार्य को शुरू किया, और अपने एक सपोर्ट के लिए और सहयोग के लिए अपने भैया को भी साथ में ले लिया। क्यों हम ऐसे बताते हैं? उसका कारण यहां पर इस घटना के उल्लेख करते वक्त बताया है मिरियम और हारून। पहले मिरियम का नाम रखा है। अन्य सभी जगह में जब भी इनके नाम बताए गए हैं, पहले हारून का नाम आया हुआ है। यहां पर केवल मिरियम का नाम पहले रखा है। इसका अर्थ शायद ये हो सकता है, मिरियम ने ही
इस विरोध के कार्य को, इस निंदा के कार्य को शुरू की थी और हारून को साथ में ले लिया। प्रभु हृदय को देखते हैं और प्रभु ने इस बात की गंभीरता को और इनसे शुरू हुई उस कार्य को देखते हुए उनको दंड उनके ऊपर आने दिया होगा। ये एक विचार है, एक तर्क है। दूसरा तर्क यही है, भले ही इस पाप में हारून का भी हाथ है, लेकिन प्रभु ने इस बार हारून को छोड़ दिया लोगों के कारण, क्योंकि हारून अब प्रधान पुरोहित है, प्रधान याजक है। लोगों की तरफ से जो भी बलिदान चढ़ाने को हो प्रभु के लिए, वो सब हारून के हाथों से चढ़ाया जाता था। सारे बलिदान पुरोहित को अर्पित करना था। यदि इनके ऊपर दंड आया होता या कोढ़ इनको आए होते, तब पुरोहित मलिन हो जाते, अशुद्ध हो जाते और वो बलिदान से संबंधित प्रभु की सेवा से जुड़ी हुई कोई भी कार्य कर नहीं सकता था, उनको बाहर जाना होता था। इसलिए भले ही ये पाप में भागी बने, फिर भी प्रभु ने लोगों के कारण इन पर तरस खाए होंगे, क्योंकि लोगों की प्रार्थना को और उनके बलिदान को सब चढ़ाने हेतु एक पुरोहित की वहां पर जरूरत थी, प्रधान याजक की जरूरत थी। इसलिए लोगों पर प्रभु की जो लगाव है, लोगों के ऊपर प्रभु की जो दया है, उसके चलते ये पुरोहित के ऊपर भी दया आई होगी। प्रियजनों, संदेश यही है, भले ही शायद हमारे ऊपर दंड नहीं आता हो, हम यह न समझे कि हमारा कोई पाप नहीं है। शायद प्रभु दूसरे किसी लोगों के कारण हमारे ऊपर दया करते होंगे। हमारे द्वारा प्रभु कुछ कार्य लोगों को देना चाहता था, इसलिए प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता होगा। लेकिन अब दंड नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं है इन पाप के लिए पछतावा यदि नहीं किया हो, यदि पछतावा नहीं करता हो तो बाद में ये विपत्ति को नहीं आएगा करके इसमें अर्थ नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हारून तुरंत जाकर पछतावा करते हैं और मूसा के पास जाकर कहते हैं, मूर्खतावश हमने पाप किया है, कृपया हमें उसका दंड ना दिलाए। हमें यानी अपने पाप के लिए भी वो क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। अब हम 13वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रियजनों, गणना ग्रंथ के 13 और 14वां अध्याय ये बहुत ही महत्व रखते हैं इस्राएलियों के जीवन के लिए और उनके भविष्य के लिए। जो कुछ भी होने वाले हैं उस पे ये 2 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रभु इस्राएलियों के लिए जो कुछ चाहा वो कुछ एक तरफ, और उनके साथ जो बीत रहा और कुछ दूसरी तरफ। और प्रभु की इच्छा इनके ऊपर पूरी ना होने के लिए, बल्कि प्रभु की इच्छा के खिलाफ अनेक साल के लिए विपत्ति अपने ऊपर उठाने के लिए जो घटना जिम्मेदार हुई है, वो घटना इस अध्याय पे और अगले अध्याय पे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए कल इसके विषय में हम अधिक समझाएंगे, लेकिन अब इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। 13वां अध्याय जब घटित हो रहे हैं उस समय उन लोग कहाँ पे हैं? उन लोग यानी इस्राएली लोग कादेश करके जगह में है। यह पारान के उजाड़ खंड में है। पारान मरुभूमि में कादेश करके जगह में अब पड़ाव डाले हुए। ये कादेश तक पहुंचने के लिए सिनाई से
11 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब कब उन लोग सिनाई से निकले थे, बाइबल में हम लोग पढ़े थे कि 20वां दिन, दूसरे महीने के 20वां दिन उन लोग सिनाई से रवाना हुए थे और यहाँ पर पहुंच गया। दूसरे महीना यानी मिस्र से निकलने के बाद दूसरे साल पे दूसरे महीने के 20वें तारीख को, 20वें दिन को उन लोगों ने सिनाई मरुभूमि से निकलकर तीसरे महीने के पहला दिन यहाँ पर पहुंचा। इसका मतलब मिस्र से निकलने के बाद अब 1 साल पूरा बीत चुके हैं और यहाँ पर पहुंच गए कादेश में। और एक कादेश कहाँ पे है? वचन के मुताबिक, विशेषकर जोशुआ नबी के ग्रंथ के 15वां अध्याय 3 वचन पढ़ते समय हमको समझ में आएंगे, ये कादेश कनान देश के करीब है। यानी कादेश से थोड़ी दूर पे यदि जाएंगे आपको कनान देश में प्रवेश करने को मिलेगा। इसका मतलब वे प्रभु के लोग प्रभु के वायदे किए गए देश के करीब पहुंच गया। प्रोमिस्ड लैंड, कनान देश, वायदा किया हुआ देश के करीब पहुंचे। अब केवल वे उस पर जा सकते हैं और अपने कब्जे पे कर सकते हैं। इतना करीब आ गया। हल्लेलुया। अब यहां से कादेश पे पड़ाव डाले हुए प्रभु ने मूसा को यह आदेश दिया, एक एक जन को चुनना, हर एक ट्राइब का, हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुनना और उनको उस पार भेज देना। कहाँ पर? जो देश मैं आपको दे रहा हूं, कनान देश, उसकी ठोह लगाने के लिए 12 आदमियों को भेजना। वो सब प्रतिष्ठित चुने हुए लोगों को भेजना। वे जाकर देख के आवे। उन लोगों को जाकर क्या देखना है? उनको मूसा एक मिशन सौंप रहे हैं, यहाँ से नेगेब होकर पहाड़ी प्रदेश जाओ। नेगेब और पहाड़ी प्रदेश सब कनान देश है। नेगेब कनान का भाग है। उस देश की स्थिति जांच कर देखो कि वहां के लोग बलवान है या निर्बल, उनकी संख्या अधिक है या कम, उनके देश की हालत अच्छी है या बुरी, वे नगर जिनमें वे रहते हैं कैसे है, परकोटे वाले हैं या नहीं, वहां की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या ऊसर, उसमें वन जंगल है या नहीं, वहां के फलों में भी कुछ ले आने का साहस करो। ये मिशन के साथ उनको भेजा। कितने लोगों को? 12 लोगों। उनमें एक का नाम है कालेब, जो यूदा कुल के यफुन्ने का पुत्र है, और एफ्राइम कुल के नून का पुत्र का नाम है जोशुआ। ये दोनों, ये 12 लोगों में सम्मिलित थे और उनको प्रभु ने मूसा के द्वारा उस पार भेज दिया। प्रियजनों, उन लोग ठोह लगाए, यानी प्रभु के लोग अब पैर रखा। प्रभु ने जो देश इनके लिए वायदा किया था, 430 साल तक मिस्र देश की गुलामी पे रहने के बाद पहली बार प्रभु की जनता को अपना देश, अपना जमीन मिलने वाले उस जमीन पे 12 लोग पैर रखे और उसके बाद वे वापस आए। वचन 25, 40 दिन के बाद वे उस देश की ठोह लगाकर लौटे, वापस आ गए। प्रियजनों, उसके बाद जो भी घटनाएं हो रही है इस अध्याय पे और 14वां अध्याय पे, ये बहुत ही एक खतरनाक घटना है जो इस्राएलियों के भविष्य को पूरा पलट डाला है।
प्रभु की इच्छा पूरी होने में पूर्ण रूप से बाधा इन लोगों ने लेके आए हैं इस घटना के कारण। इस विषय को गंभीरता से समझने की बात है। कल हम इस पर विशेष ध्यान लगाकर मनन करेंगे। जरूर अच्छा से वचन पढ़कर आइएगा कल के वचन की व्याख्या के लिए, विशेषकर 14वां अध्याय 13 और 14 और 13वां अध्याय और 14वां अध्याय समझने से इस पूरे घटनाक्रम को और आने वाले दिनों में इस्राएलियों के साथ जो कुछ होने वाले हैं ये सब हम अच्छा से समझ पाएंगे। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 23 बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तोत्र है। काफी सालों से लाखों करोड़ों लोग इन वचनों को बराबर इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को संभाला है और आगे बढ़ाया है। दाऊद जिस भले गडरिये के विषय में कहें वो सचमुच प्रभु यीशु है, इसके विषय में हम सभी लोग सहमत है और किसी को कोई शक नहीं है। इसलिए हम इसे एक मसीहानिक यानी मसीहा के विषय में भविष्यवाणी के रूप में की गई एक स्तोत्र के भजन के रूप में इसको हम देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोग ये बता सकते हैं कि ये वचन आपकी मदद जरूर की होगी, क्योंकि हर एक ईसाई कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन वचनों को जरूर सुना होगा, अपनाया होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि जीवन के अनेक परिस्थिति पे ये वचन हमको ढारस बंधाए हैं, आगे बढ़ाए हैं। प्रभु चरवाहा है और हमारे लिए वो मुख्य रूप से 7 कार्य करता है। पहला कार्य, प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है। मुझे किसी बात की अब चिंता नहीं है, मतलब प्रबंध। इस धरती पर जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो प्रबंध करता है, इसलिए मुझे अब कमी नहीं है। हरे मैदानों में लेकर चलता, मतलब शांत जल के पास ले जाकर नवजीवन का संचार करता। प्रभु प्रबंध करता है, ही प्रोवाइड्स। हालेलुया। दूसरी बात है, अपने नाम के अनुरूप धर्म मार्ग पर ले चलता है, दिशा दिखाता है, प्रेरणा देता है, फैसला लेना सिखाता है। मुझे कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, वो मुझे बताता है। मतलब मेरे जीवन में मुझे यहाँ इस तरह को मुड़ना हो या यहीं को मुड़ना हो, वो मार्ग दिखाता है। वो आगे आगे चलकर मुझे बताते हैं कौन सी रास्ते पे चलना है, दिशा दिखाता है, प्रेरणा देता है और धर्म मार्ग पर ले चलता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, अंधेरी घाटी पे जब मुझे जाना पड़ेगा अनिष्ट की शंका नहीं है, वो मुझे बचाता ही प्रोटेक्ट्स में, प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे उसकी लाठी उसके डंडे का भरोसा है। प्रोटेक्शन वो देगा, वो बचाता है, इसलिए प्रभु मुझे बचाता है। ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है, वो मेरे साथ रहता है। मुझे अकेलापन नहीं, मुझे डर नहीं, क्योंकि दिन हो रात हो, सुबह शाम हो, साथ में है, सदा साथ रहता है। माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, मित्र, पड़ोसी आज नहीं तो कल मुझे छोड़ देंगे, वो सदा साथ रहेगा। इसलिए चौथी बात यह है, वो साथ देता है। हालेलुया। और क्या है पांचवी बात, शत्रुओं के देखते देखते वो खाने की मेज सजाता है, वो परोसता है, भोजन परोसता है, मेरे लिए व्यवस्था करता है।
प्रियजनों, प्रकाशना ग्रंथ के 19वां अध्याय में, अध्याय 19 में वचन 6 से, और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में वचन 1 से हम देखते हैं प्रभु भोजन का प्रबंध करते हैं। भोजन का प्रबंध करता है, इसका मतलब वो केवल इस धरती के भोजन की बात केवल नहीं है, आध्यात्मिक भोजन, मेरी आत्मा के लिए वो भोजन की व्यवस्था करता है। ये स्वर्ग में उनकी उपस्थिति में हमको मिलने वाले और आशीर्वाद की और आनंद की और पूर्णता की स्थिति है। प्रभु परोसता है, प्रभु हमको तृप्त करता है, आत्मा को तृप्त करता है, शरीर को तृप्त करता है, मन को तृप्त करता है। हालेलुया। और मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता आत्मा है, पवित्र आत्मा से मुझे भर देता, आत्मा का अभिषेक मुझे देता। यह है 6वीं बात। फिर क्या, मेरा प्याला लबालब भर देता, जीवन भरपूरी में, भरपूर जीवन, यानी चिरकाल तक प्रभु के मंदिर पे निवास करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में। ये क्या है? आनंद जीवन है, साल्वेशन, आनंद जीवन है। इस तरह प्रियजनों, जीवन के हर एक पहलू पे प्रभु का हाथ है। इसलिए ये 7, बाइबल की भाषा में 7 पूर्णता का प्रतीक, इसलिए 7 कृपा यहाँ पर है। याद रखना, प्रबंध करता है, दिशा दिखाता है, वो बचाता है, वो साथ देता है, वो परोसता है, आत्मा का अभिषेक देता है और आनंद जीवन भी देता है। इसलिए हमें किसी बात की कमी नहीं है। इसलिए यीशु के विषय में, यीशु के आने के हजारों साल पहले दाऊद के द्वारा प्रभु ने ये भविष्यवाणी की है सच्चा गडरिया के विषय में। बाद में हम प्रभु के मुंह से सुनते हैं, सच्चा गडरिया मैं हूँ। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के 21वां अध्याय को संक्षिप्त में अगर एक शब्द में लाएगा तो इस तरह बता सकते हैं, जागते रहो। प्रभु जागने की बातें बता रहे हैं। बाइबल में बार बार हम देखते हैं प्रभु हमको बताते हैं जागते रहो। लेकिन जब अंतकाल से जुड़ी हुई बातें जब प्रभु हमको समझा रहे हैं, यानी दुनिया की अंत से जुड़ी हुई बातें, जीवन के अंत से जुड़ी हुई बातें, यानी ईश्वर के राज्य का सशक्त आगमन, सामर्थ्यवान तरीके से प्रभु के राज्य का आगमन जब हमारे बीच में होगी, उसके पहले क्या क्या हमारे साथ होगा और हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके विषय में प्रभु हमको समझाते हैं। प्रियजनों, यीशु के दोबारा आगमन से जुड़ी हुई कुछ बातें समझना हो। शायद मुझे लगता है जब तक हम लूकस के सुसमाचार में लौट के आएंगे अगले बार, तब तक हम और गहराई से इन बातों के विषय में चर्चा कर पाएंगे। दोबारा आगमन, सेकंड कमिंग, परूसिया बोलते हैं, यानी प्रभु जब दोबारा हमसे मिलने आएंगे। और हम आप सब जानते हैं अंतिम काल से जुड़ी हुई बातें देख रहे हैं, चारों ओर जो कुछ भी हो रही है। तब प्रभु हमको ये बताते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कब होगा, ये सब सोच के, लेकिन हमको एक कार्य करना है, वो है जागना। पहले की तरह अब नींद में हम जीवन बिता नहीं सकते, हमको जागना होगा, यानी हमको हिम्मत अपनाना होगा। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमको ढारस बंधा रहे हैं। तब हमको कई प्रकार की परेशानी जीवन में आएंगे, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए और हमको तैयार रहना होगा। हर प्रकार की परेशानी, घर पे, बाहर, अधिकारियों से, शत्रुओं से, और शरीर में बीमारी के रूप में, और स्थिति परिस्थिति पे, यानी प्राकृतिक विपत्तियों के द्वारा, और युद्ध और इत्यादि चीज़ों से
हमारे ऊपर परेशानी आ सकती है। संग संग बहुत बड़ी परेशानी हमारे अंतरतम में, यानी परीक्षा होगी। परीक्षा, प्रलोभन, यानी विश्वास त्यागने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से प्रेरणा होगी। क्या है ये सब? क्या है? मन कुंठित होने लगेगा, विश्वास दिखाई नहीं देगा, खालीपन, सूखापन आएगा। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं सावधान रहना। विपत्तियों का प्रारंभ जब आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी प्रभु कर रहे हैं। चारों ओर धीरे धीरे इन बातों को हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके विषय में अधिक हम बाद में धीरे धीरे आपको समझाएंगे। महासंकट और मानव पुत्र के आगमन, ये सब कब होगा और हमको क्या करना पड़ेगा। सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो भोग विलास नशे, इस दुनिया की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, वह दिन फंते की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। 3 बातें। भोग विलास, देखना चारों ओर क्या हो रहे हैं। भोग विलास, लोग भोग विलास की पुजारी बन रहे हैं। नशे, सारे जगह में नशे बढ़ते जा रहे हैं। और इस दुनिया की चिंता, कौन चिंता करते हैं ऊपर की? इस दुनिया से जुड़ी हुई बातें कि बच्चों को पढ़ाई, नौकरी और शादी और घूमना फिरना, गाड़ी, घर, सब इस दुनिया की चिंता। और मन कुंठित हो जाएगा, यानी कुछ आध्यात्मिक बातों पे रुचि नहीं आएगी, प्रार्थना में मन नहीं है और मन सूखा सूखा अंदर से लगता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और डिप्रेशन में आदमी चले जाते हैं। कई लोग खुदकुशी करते हैं, मन कुंठित। और वो दिन फंते की तरह अचानक आएगा, क्योंकि वो दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आएगा। इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाली संकटों से बचने मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। सब समय प्रार्थना करते रहो। न केवल प्रभु ने इन बातों को बताए, बल्कि अपने जीवन से सिखाए भी। ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, अंतिम वचन हमें पढ़ रहे हैं। ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वो शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे। पूरे दिन शिक्षा देते थे, रात में पहाड़ पर बिताते थे। क्या करते थे? पहाड़ पे सोने के लिए पहाड़ पे नहीं जाते, जागने के लिए जाते थे। इसका मतलब जीवन की अंतिम घड़ी पे पहुंचे। यीशु जागता था बहुत अधिक, पूरे दिन वचन, पूरी रात प्रार्थना। जागते रहो, यानी अधिक प्रार्थना करने का समय आ गया। सब लोग उनका उपदेश सुनने सवेरे मंदिर आ जाते थे, इसलिए सवेरे वचन की घोषणा फिर से शुरू। प्रियजनों, हमारे लिए प्रभु का संदेश, हम नहीं जानते हैं खाते पे कितना दिन बाकी है। एक बात पक्की बात है कि हमको जागने की घड़ी आ गई है। चारों ओर जो कुछ भी हो रही है, इससे प्रभु हमको संदेश दे रहे हैं, जागने की घड़ी आ गई है। और अपने अपने धैर्य के द्वारा हम लोग आत्माओं को बचाएंगे। वचन 19, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। बाय योर एंड्योरेंस, यानी विपत्ति के समय धीर बने रहने से आत्माओं को बचाएंगे। इसलिए प्रियजनों, अब जो समय है आसान नहीं होगा। इसलिए प्रभु वचन के द्वारा हमको शिक्षा देते हुए कहते हैं, जागना, अधिक प्रार्थना करना, वचन को स्वीकार करना, जिससे हम आने वाली विपत्तियों से बचकर मानव पुत्र के सामने खड़े होने, भरोसे के साथ खड़े होने योग्य बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।
आमीन।